लाहौर से खबर है और ख़बर अच्छी नहीं है। लाहौर का फ़ज़ाई मयार ख़तरनाक हद से भी ज़्यादा मुज़र सेहत है। हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। माय मदर इज आल्सो अनवेल। आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है अगेन लाहौर। दिस इज़ ट्रैजिक। कराची का फ़ज़ाई मयार भी मुज़र सेहत है। कराची आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है, मगर लाहौर का नंबर तो आप देखें 325 है और कराची ऑल्दो 190 पर है। लेकिन दुनिया में कराची और लाहौर के अलावा कोई दूसरा, तीसरे नंबर पर सिर्फ कुवैत ही आया है। और जी कुवैत, वाई कुवैत कहाँ से आ गया? ये तो स्टैंडिंग में ही नहीं था। ढाका होता है, दिल्ली होता है, मैंगलोर होता है, इवन सेंट्रल एशियन स्टेट में भी कोई आ जाती है कभी कभार, बट कुवैत चलें जी जीसीसी पे मेक्स यू वंडर ना कि क्या है। सो कराची जो है वो 301 से ज़ायद दर्जा ख़तरनाक आलूदगी को ज़ाहिर करता है। और बेसिकली लाहौर से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। कराची से खबर ये जनरेट हुई है मेट ऑफिस से, और 201 से 300 जो दर्जा है वो इंतहाई मुज़र से होता है। एंड लाहौर इज़ बियॉन्ड 300। It's at 325 right now. अच्छा, आई वॉज ऑल्सो रीडिंग रिपोर्ट जिसमें ये बता रहे थे कि बच्चे ख़ास तौर पे स्मोक से बहुत मुतासर हो रहे हैं, और बहुत छोटे बेबीज टाइप बच्चे। अच्छा जी, हफ्सा उस्मान हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से, और वो हमें बताएंगी कि भाई हाउ आर पीपल डीलिंग विद इट। जी बिल्कुल, आज भी स्मोक की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आज जो AQI लेवल रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 200 रिकॉर्ड किया गया है। और आलमी माहौलियाती वेबसाइट पे आज हम आलूदा तरीन शहरों की दूसरी फहरिस्त पर मौजूद हैं। आपको थोड़ा सा सूरत हाल बताएं कि लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं। तो अभी भी मैं देख रही हूँ लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, मगर मास्क किसी ने नहीं लगाया हुआ। मास्क लगाने की जो रूटीन है वो शहरी अब तक नहीं बना चुके, जबकि बार बार जो गवर्नमेंट है उसने भी कहा है और तिबी माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि नज़ला, खांसी, बुखार इन जैसी बीमारियों से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी रखें। बिला वजह घर से बाहर मत निकलें, और जितना भी सफ़र करना है उसमें मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखना है, क्योंकि अब फ़िज़ा इतनी आलूदा हो चुकी है कि खुल के सांस भी नहीं लिया जा रहा है। इसी तरह से हमारी महकमा मौसमियात से बात हुई कि शायद बारिश हो जाए, और बारिश हो जिसकी वजह से ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। मगर महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि बारिश का अभी फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। माहिरीन का अलबत्ता ये ज़रूर कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में स्मोक जो है उसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। जी देखिए अफसा, मुझे इतनी तकलीफ होती है ना सुन के कि आप कह रही हैं, आप लोगों को देख रही हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, मास्क नहीं बनाए हुए। क्या आपने अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए आप इंतज़ार करेंगे कि कोई डायरेक्टिव आए या फिर कोई आके आपको कहे कि यार मास्क पहन लो? खुद को नज़र नहीं आ रहा तो अपनी सेहत का तो खुद ख्याल रख लेना, अपने बच्चों को मास्क पहना दे। कुछ सर में जब दर्द होती है तो कोई पैनाडोल या कोई पेन किलर हम ले ही लेते हैं ना, इंतज़ार तो नहीं करेंगे ना कोई आके हमें बताएगा। So this is the same thing. You see the mahal around you and just do whatever it takes to get through this next couple of months, और चलो वीक्स की हम बात करें, उसके बाद स्मोक चली जाएगी। लेकिन जनवरी मिड तक तो ये वैसे ही छट जाएगा, तो सारा एक महीना है, कुछ हफ्ते हैं, चढ़ा ले एक मास्क। मतलब क्या प्रॉब्लम है? अभी नहीं पता लग रहा, आपको नहीं पता कि किस तरह से आप मतलब इट वाज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग लाइक अ फ्यू पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स अ डे। यस एब्सोल्युटली, ये उस किस्म तो अगर आप बड़े खुश हैं कि आप सिगरेट नहीं पीते और आप लाहौर में बगैर मास्क के घूम रहे हैं, तो आपको बिल्कुल खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद आप अपने आप को मजीद डैमेज कर रहे हैं। मास्क पहने, अपने आप को बचाएं। खास बहादुरी नहीं है कि वी सर्वाइव द स्मोक। ठीक है जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे की भी ज़ियाबतें और हेपेटाइटिस के अमराज भी वबा की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। आलमी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ है इसकी शरह 30.8% हो चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वैसे और इसी तरह ये सिर्फ ये डायबिटीज़ की बात नहीं हो रही, और भी है इसी तरह तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख अफराद जो हैं वो हेपेटाइटिस का शिकार हैं, जिनमें बड़ी तादाद जो है वो देही इलाकों में मुकीम हैं। तो मुकाबले पे चल रही हैं डायबिटीज़ और हेपेटाइटिस, और तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बालिग अफराद जो हैं वो डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिसमें तेज़ी से इजाफा भी हो रहा है। हेपेटाइटिस और डायबिटीज़ पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी सतह पर प्रोग्राम्स का आगाज़ भी किया जा रहा है। अब इसमें फ्री स्क्रीनिंग होगी, तशखीस होगी, सरकारी सतह पर मुफ्त इलाज होगा। चलें जी, ग्रेट इनिशिएटिव, लेट्स सी इम्प्लीमेंट भी उसी तरह हो। डॉक्टर नदीम जान हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर NHS। बताइए
बताइएगा डॉक्टर साहब कि वफाकी हुकूमत ज़ियाबतीस और हेपेटाइटिस के लिए खुसूसी प्रोग्राम अब शुरू कर रही है। बताया जा रहा है पाकिस्तान में इस वक्त लाखों मरीज़ हैं, किस तरह से लोगों को इसका बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन? जो हमारे डायबिटीज़ मेलाइटिस का प्रोग्राम है 6.8 बिलियन रुपीस का, वो हम सूबों के साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे और सूबे इसमें अपने रिसोर्सेज पंप करेंगे, जो उन्होंने कमिट कर दिया कि ये एक नेशनल प्रोग्राम है। पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ मेलाइटिस का केस लोड है वो बहुत ज़्यादा है, हर चौथा बंदा उसका शिकार है और हमारी जो अभी रैंकिंग है दुनिया में वो थर्ड पे हैं हम शुगर में। तो उससे इलाज तो इसका मुकम्मल तौर पे है नहीं, तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है, अपनी कंटिन्यू करती है। लेकिन जो मुहिम बातें हैं जो मैं आपको अर्ज़ कर लूँ, एक तो प्रिवेंशन है, कंट्रोल है, फिर इसकी मैनेजमेंट है। तो हम फोकस कर रहे हैं कि ये हो ही नहीं, तो हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिर अकॉर्डिंगली कंट्रोल पे और उसकी मैनेजमेंट पे भी। तो प्रिवेंशन में हम अवेयरनेस, और अवेयरनेस ऐसी कि लोग वो मैसेजेस एब्जॉर्ब कर सकें और उस पर अमल कर सकें, और उन मैसेजेस से वो अपनी बिहेवियर में, अपनी प्रैक्टिसेस में चेंज ला सके और अपनी तर्ज ज़िंदगी में। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आपकी एक्सरसाइज रेगुलर हो, आपका डाइट का पैटर्न वो सही हो, स्ट्रेस आपका कम हो, वर्क लाइफ बैलेंस आपका हो, तो आप डायबिटीज़ मेलाइटिस से बहुत हद तक वो बच सकते हैं। फिर जब अगर किसी को ये बीमारी लाहक होती है तो एक तो इसका इलाज जो है, जो डॉक्टर साहिबान उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो इंजेक्टेबल भी है, ओरल भी है। लेकिन फिर भी साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये होती है कि आप वो लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, अपने एक्सरसाइज को रूटीन बनाना, फिट रहना, फिज़िकल एक्टिविटीज़, नींद आपकी पूरी हो, खुराक का बैलेंस करें, ज़्यादा फैटी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करें। तो इन चीज़ों पे अमल करके, और फिर रेगुलर टेस्टिंग और मॉनिटरिंग भी है। हम इसी प्रोग्राम में ही हमने HbA1c की स्क्रीनिंग रखी हुई है। इस तरह एक रैंडम हम स्क्रीनिंग भी करेंगे ताकि हमें लोड का सही मानों में पता भी चले। अभी तो वो आ जाते हैं पेशेंट्स जो पेशियो हमारी एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म, यानी खुद आ जाते हैं, देख लेते हैं जब उनको साइंस सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो हम तो ये भी चाहते हैं कि हम एक रैंडम चेक इस तरह भी करें कि हम पॉपुलेशन, हेल्दी पॉपुलेशन में से सैंपल ले लें और वो हम स्क्रीन कर सकें कि क्या स्टेटस है डायबिटीज़ मेलाइटिस की, और फिर अकॉर्डिंगली हम इनको अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके मुताबिक उनका इलाज हम और उनसे बचाव की तदाबीर है वो हम करा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कंसर्न है, वफाकी निगरान हुकूमत सूबाई निगरान हुकूमतों के साथ मिलकर जो काम कर रही है सेहत के शोबे के लिए, सब लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं, तो इसकी क्या गारंटी होगी कि आने वाली मुंतखब हुकूमतें जो हैं ये सब जारी रखेंगी? मतलब कोई लॉन्ग टर्म, कोई मुस्तकिल बंदोबस्त हो जाता तो क्या ही बात। प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, ये इपोक मेकिंग है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने मैंडेट का भी पता है कि हमने बहुत जल्दी ये हुकूमत छोड़नी है और आने वाली हुकूमत को सपोर्ट करनी है। उसके लिए हेल्थ ने, हमने ये किया है कि हम अपने सारे इनिशिएटिव्स का एक रिकॉर्ड रखते हैं, हम उसका ट्रैकर बनाते हैं, फिर हम एक अपना सक्सेशन प्लान बनाएंगे। जो इनिशिएटिव्स या जो भी हमने पॉलिसी लेवल पे या प्रोग्राम लेवल पे रिफॉर्म्स लाए हैं उसका एक मेन्यू बनाएंगे, और फिर आने वाली गवर्नमेंट को हम रिकमेंड करेंगे कि इसके रखने का ये फ़ायदा होगा, आप किस तरह चलाएंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि फिर जैसी ट्रांजिशन हो जाए तो हम एक मीटिंग भी कर लें आने वाले मिनिस्टर साहब से कि वो इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। अबाउट इट आप एक प्लान बनाएंगे एज एन एग्जिट जब करेंगे आने वाले उसे शेयर करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ऑलराइट जी, दैट इज़ इट फॉर टुडे। लाहौर वालों प्लीज़ मास्क पहनो।